वापिस एक्सेल करते हुए नीचे 3 4 5 6 7 8 9 चलो ऊपर चलो 1 जाओ ऊपर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रीथिंग करते हुए रिलैक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। सुभाष पार्क के सामने आयुष योगशाला में योगा प्रेमियों का तांता, योग करो निरोग रहो का जादू अंबाला छावनी की जनता पर जबरदस्त चल रहा है। आयुष योगशाला में लोगों का ज्यादा संख्या में आने के कारण अब नगर परिषद नया योगा हॉल भी बनाएगी और उस हॉल को पुराने योगा हॉल के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे बैठने वाले की संख्या दुगनी हो जाएगी। यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर भी जनता को सेहत के प्रति जागरूक करते रहते हैं। आचार्य पंकज बख्शी ने बताया कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और इंसान में ऊर्जा का संचार होता है। आजाद टीवी न्यूज 24 के संवाददाता प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। वो है हमारा चंद्र स्वर्ग पाल। ये जो मुद्राएं हैं, अंगूठा अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, तर्जनी वायु को, हमारी जो माध्यमा है ये आकाश तत्व को, अनामिका पृथ्वी तत्व को, और सबसे छोटी जो उंगली है ये जल तत्व को। ध्यान मुद्रा, अंगूठे को मिलाया आपने तर्जनी से, इसी के रूट्स में लगाया हमने, जड़ में लगाया तर्जनी को, माध्यमा को, वायु अपान वायु। हमने जब नोस्ट्रल को बंद करना है तो हमें ये दो उंगलियों का उपयोग नहीं करना, तर्जनी का और माध्यमा, अनामिका का और कनिष्ठा का प्रयोग करते हुए हमने लेफ्ट से राइट को बंद और लेफ्ट को बंद, इस प्रकार से कई योग कर लेते हैं। यहाँ से और यहाँ से अंगूठे से ये इधर से इन दो उंगलियों का, अनामिका का और कनिष्ठा का। राइट नोस्ट्रल जो है वो सूर्य स्वर है और लेफ्ट नोस्ट्रल चंद्र स्वर, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। तो पहले हम चंद्र नाड़ी को एक्टिव करेंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे लेफ्ट से। कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें। कर रहे हैं हम चंद्र स्वर कपालभाति। कपालभाति बड़ी ही उत्तम क्रिया है। कपालभाति करने से बेली फैट रिलीज होगा, पेट कम होगा, पेट के ऊपर एक्स्ट्रा जो चर्बी है वो खत्म होगी। पैंक्रियाज को एक्टिव करने वाली ये क्रिया है। हमारी जो पैंक्रियाज है इससे एक्टिव होगी। और बड़ा हुआ जो शुगर का लेवल है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका यदि शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है तो वो डाउन आएगा, सामान्य होगा। इसलिए सर्वोत्तम क्रिया है कपालभाति। रिलैक्स करेंगे ध्यान मुद्रा में, आंखें रखें बंद, पूरा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं। भगवान शिव का जो त्रिनेत्र है जहाँ हम तिलक करते हैं, यही हमारा 10वां द्वार है, 10वां दरवाजा है, जहाँ पर ध्यान करने से शक्ति का संचार होता है। और यहाँ से जब ये दरवाजा खुलता है, ये जब डोर ओपन होता है तो हम अंदर प्रवेश करते हैं, उस रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करते हैं।
ब्रह्मनाद को सुनते हैं, भीतर उस चंद्रमा को भगवान सूर्य के दर्शन हम करते हैं। इसलिए अंतर्मुखी हो जाए, अंतर ध्यान हो जाए, नाभि से लेकर माथे तक की यात्रा करें, माथे से नाभि, नाभि से आपका माथा, बस इसी को विजुअलाइज करें, इसी को गहन चिंतन तक देखें, आते और जाते सांस। बख्शी जी नमस्कार। नमस्कार जी। बख्शी जी, योग का इस टाइम इतनी सर्दी में भी इतना जोर चल रहा है, ये आपने क्या ऐसा जादू चला रखा है कि लोग योगशाला की तरफ सुबह 5 बजे से ही भागना शुरू हो जाते हैं और तंदुरुस्ती के लिए, मतलब जनता में एक बहुत ही अच्छा मैसेज। तो सर इसके बारे में बताएं कि योग करने से क्या क्या फ़ायदा है जी। प्रदीप जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। देखें, जो योग का असली आनंद है वो हमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक ही मिलता है जी। क्योंकि आप देखें कि सर्दियों में ही हमारा शरीर जो है वो जुड़ता है जी। लेकिन जब हम सुबह अपने बिस्तरे को छोड़ देते हैं, आलस्य का त्याग कर देते हैं, तो उसके बाद जब हम योग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं जी, तो उसका हमारे जीवन पर, हमारे मन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर कई गुना लाभ उसका पड़ता है। जी, शरीर हमारा फ्रेश हो जाता है। स्ट्रेचिंग करने से हमारा जो शरीर है फ्लेक्सिबल हो जाता है। कोई दर्द ना जोड़ों का रहता है ना थाई का रहता है। शरीर के सारे जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। जी। इसलिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे जो इंटरनल बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसमें फिर हमारा जो हाई बीपी है वो सामान्य हो जाता है, बढ़ी हुई शुगर सामान्य हो जाती है। तो योग तो सर्दी में ही करने का इसका जो है वो अधिक लाभ हमें मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो संख्या है वो बहुत बढ़ रही है। जी जी। हाँ जी। तो एक बात बताइए कि मतलब काफ़ी जगह जब ये चर्चा होती है तो वो ये कहा जाता है कि योग जब टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो तो नहीं करना चाहिए, वो क्यों कहा जाता है जी? जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो तो बाहर नहीं करना चाहिए। आप इंडोर जो है जी, वो जी। उसको कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें कि बाहर जब हम योग को करते हैं, खुले में जब हम करते हैं तो सर्दी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन हम अम्बाला वासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मंत्री श्री अनिल विज जी ने बड़ी सुंदर हमें योगशाला यहाँ बना कर दी है। जी, जी। और नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी योगशाला ही अम्बाला कैंट में बनी हुई है। जी जी जी। और यहाँ से जो लोग हैं वो इस योगशाला को देखकर जाते हैं और अपने शहरों में वो डिमांड कर रहे हैं कि ऐसी योगशाला जो है वो बनाई जाए। तो ये बड़ा वातानुकूलित योगशाला है। और जी, जब जी। यहाँ अंदर हम बैठते हैं तो हमें कोई सर्दी नहीं लगती। अब आप जी, जी। देखें कि इस समय भी मैं जो है बिल्कुल, टी शर्ट बिल्कुल। में हूँ। तो तो इसमें बख्शी जी ये बताइए कि खान पान का अब सर्दी में क्या क्या ख्याल रखना चाहिए जी? सर्दी में सारी जो चीज़ें हैं, आप देखें कि अमृत जो काल है जी जी। वो सर्दियों को ही माना गया है। इसमें इस समय आप देखिए हमारे पास गाजर आ गई है, मूली आ गई है, आंवला आ गया है। जी जी। और ये सारी चीज़ें हमें इस समय इंटेक करनी चाहिए। ठीक है। फल का, फ्रूट का, सैलेड का प्रयोग हमें सुबह के वेले करना चाहिए। फाइबर का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। जी जी। दोपहर के समय आप जो है बाजरे की रोटी के साथ जी जी। जो है सब्जी बनाएं, चटनी बनाएं, उसके साथ आप खाएं। और रात को हल्का खाना आप खाते हैं तो आप सवेरे जल्दी उठते हैं, फिर आपको नींद भी अच्छी आएगी, स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, तनाव भी नहीं रहेगा। जी 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 जी। तो खाने का तो बड़ा ध्यान रखा जाता है। जो योग करते हैं उनको खाने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये है कि योग करें, निरोग रहें का जो एक सुना करते थे, आज वो अम्बाला छावनी पे जादू सिर चढ़ के बोल रहा है जी। जादू और तो ये योग का वर्षों से रहा है। सनातन की जो परंपरा ये रही है, जी जी। ये सनातन में शुरू से ही ध्यान का, योग का बड़ा महत्व जो है वो रहा है। और आज लोग धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि जब लोग योग के साथ जुड़ते हैं और उनको जब अनंत लाभ मिलते हैं जी जी। तो वो व्याख्यान करना जो है वो शब्दों में कम होगा। धन्यवाद बख्शी जी। धन्यवाद। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है
टेस्टी स्पाइस लेमोना।